हेलो बच्चे, पिछले क्लास में हम हिंदी के दूसरा चैप्टर उसने कहा था कि लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़े थे। और ये हमारे जो है आज हम लोग जो है उसने कहा था का कहानी का संक्षिप्त में सारांश समझेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रस्तुत कहानी जो है उसने कहा था एक ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। ठीक है, ब्रिटिश में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। किसकी कहानी है? फौजी की कहानी। याद रखिए, यहाँ पे हेडलाइन क्या बना? फौजी की कहानी है। उसने कहा था जो है कहानी एक इसमें कार्यरत ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक सैनिक या फौजी बोलो या सैनिक की कहानी है। ब्रिटिश फौज में सिख रेजिमेंट के एक जमादार लाना सिंह के अपूर्व शौर्य, उनका जो एक सेना में बहुत ही बड़ा योगदान रहा, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति का वर्णन करता है। ठीक है, एक सैनिक या फौज की एक सफल अभिव्यक्ति का वर्णन करता है। यह कहानी एक आदम साहस की कहानी है। यह कहानी जो है एक आदम साहस की कहानी है, यानी कि जो फौज में कार्य करते हैं तो बहुत बड़े सहानुभूति को वो ग्रहण करते हैं। घर, माता पिता, परिवार, दोस्त, मित्र, सभी संबंधी सभी को वो समर्पण करके वो अपने फौज में कार्यरत रहते हैं। ठीक है, कभी मतलब उसको जो है जैसे समाज का दोस्त, मित्र, परिवार, भाई बहन, माता पिता, इन सभी से वो दूर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलरी ने सजीव चित्रण किया, उन्हीं का फौज का सजीव चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था लाना सिंह अपने मामा के यहाँ आया। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में आया था? 12 वर्ष की अवस्था में लाना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर हो जाती है। उसकी भेंट जो है एक 8 वर्ष की लड़की से अचानक उनको एक किसी दुकान पर मुलाकात हो जाती है। ठीक है, वो भी अपने मामा के घर आई हुई थी, लड़की भी अपने मामा के घर आई हुई थी और लड़का भी अपने मामा के घर आए हुए थे। इस बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्राय बाजार में हो जाया करती थी। वो उससे पूछ बैठता था कि उसकी शादी पक्की हो गई। उत्तर में लड़का शर्मा कर धक कह करके चली जाती। ठीक है, उत्तर में जो है पुरमाई मतलब होता है शादी करना। पुरमाई मतलब क्या होता है? शादी। एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि कल एक दिन पहले उसकी सगाई हुई। यह सुनकर वो काफी उद्विग्न हो उठा। कालांतर में लाना सिंह ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट में भर्ती। कालांतर में जो है लाना सिंह जो है सिख रेजिमेंट सेना में भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हाजरा सिंह के घर पर रुका। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि, वो जो है किसके घर पे रुके थे? सूबेदार हाजरा के घर पे रुके थे। किसके घर पे? सूबेदार हाजरा के घर पर रुके थे। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वो स्तंभित रह गया। सूबेदार की पत्नी वही बालिका थी जिस पर वो अपनी ननिहाल में उस वक्त मिला करते थे। ठीक है, वही बालिका थी जिसके वो दुकान पे मिला करते थे। वही बालिका को उन्होंने देखा। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्य करते हैं, क्या कहा? उनके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। उनकी
सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। युद्ध क्षेत्र में लाना सिंह औदित्य सूर्य का परिचय दिया। ठीक है, औदित्य सूर्य का परिचय दिया। शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया। अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया। अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में मार गिराया। हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी थी। डॉक्टर की राहत टीम के आने पर जमादार स्वयं न जाकर जमादार एवं अन्य को गाड़ी पर भिजवा दिया। वह आत्मसंतोष से गर्वित थी। वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने जमींदार की पत्नी द्वारा दिए गए आग्रह पर दिए गए वचन की पूरी तरह पालन किया। उसने जमींदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया। अन्यथा उसका प्राण प्रणाम हो गया, किंतु उसके मुखारबिन पर गौरव, स्वाभिमान तथा आत्मस्वरण का भाव स्पष्ट दिख रहा था। गुलेरी ने कहानी का शीर्ष सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक दिया, क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने अपने पत्नी एवं पुत्र की सुरक्षा के करने के लिए उसने कहा था। समझ गया? उसने कहा था क्या? कहानी था सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं पुत्र की सुरक्षा करने के लिए उसने कहा था। ठीक है, तो अब एग्जाम में उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश आएंगे, तो आप अपने शब्दों में उनको लिख सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में इनका अगले पाठ, हिंदी के अगले पाठ है संपूर्ण क्रांति। हिंदी का अगले पाठ है संपूर्ण क्रांति और इनके लेखक है जयप्रकाश नारायण और इनके संक्षिप्त जीवन परिचय और संपूर्ण क्रांति का शीर्षक भाषण। ये संपूर्ण क्रांति जो है ये सिर्फ भाषण है, इनको हम लोग संक्षिप्त में बताएंगे क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।